चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। आज का मेरा पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। देखेगा क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, नो सूनर ही सॉ द पुलिस सुपरिंटेंडेंट। उसने पुलिस सुपरिंटेंडेंट को देखा ही नहीं था कि ही डिसअपियर्ड। भैया बाग खड़ा हुआ, दौड़ गया, रवाना, रफू चक्कर, 9-2-11 मिला नहीं, डिसअपियर, गायब हो गया, छूमंतर। बात समझ आ रही है? यानी कि यहां पे आपको याद रखना दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि जब भी सेंटेंस की शुरुआत स्केर्सली या हार्डली से होती है, हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे रखते हैं। सेम रूल दोस्तों नो सूनर के लिए भी है। अगर सेंटेंस की शुरुआत में ही नो सूनर आ जाता है, अगर सेंटेंस की शुरुआत में ही आपको नो सूनर मिल जाए, याद रखना है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा। यहां अगर हम देखें तो दोस्तों यहां तो हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है, यहां हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद है, यानी अल्टीमेटली आपका पहला आंसर सही हो जाएगा। नो सूनर डिड ही सी। सॉ दोस्तों वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म को हमने V1 और उससे पहले डिड में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि डिड भी तो डू की सेकंड फॉर्म है। तो यहां पे सेंटेंस बन जाएगा, नो सूनर डिड ही सी द पुलिस सुपरिंटेंडेंट। मतलब उसने पुलिस सुपरिंटेंडेंट को देखा ही नहीं था कि भैया रफू चक्कर हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा ए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आऊं दोस्तों बहुत बहुत शानदार एक सीरीज दोस्तों, जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। दोस्तों ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश एक ऐसी लंबी सीरीज चलती चली जा रही है, एक एक क्वेश्चन को बहुत क्लियरली एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपके जो रिव्यूज हमें मिल रहे हैं, आपके जो कमेंट्स हमें मिल रहे हैं, आपका जो प्यार हमें मिलता है, लाइक्स मिलते हैं, शेयर आप लोग करते हैं दोस्तों, अमेजिंग है। वही हमारे लिए लाइफ लाइन है, वही हमारे लिए बैटरी का काम करती है, पावर हाउस का काम करती है, चार्ज कर देती है हमको। और आप भी दोस्तों चार्ज रहिए, सोते सोते ना रहिए। चलिए मैं लिए चलता हूं आगे। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले हम लिए चलते हैं आप सभी के लिए आज की मिठाई। दोस्तों आज की मिठाई क्या आपने खाई? आज की मिठाई यानी आज का अंग्रेजी वर्ड, और आज का अंग्रेजी वर्ड है DOLE, डोल। डोल का मतलब क्या है? मनी रिसीव फ्रॉम द स्टेट। हमें कोई तरह का पैसा अगर प्राप्त हुआ है राज्य से, यानी कि कोई ना कोई सरकार से जो पैसा प्राप्त होता है, एज अ नाउन उसे कहते हैं डोल। ये आमतौर पे ब्रिटिश यूजेज है। आर्केइक कहीं लिखा हो मतलब पुराना यूजेज है कि अ शेयर ऑफ मनी, पैसे का थोड़ा सा हिस्सा यानी भाग यानी शेयर। फूड और क्लोथिंग दैट हैज बीन चैरिटेबली गिवन। कोई भी आपको अगर चैरिटेबल दिया गया है, कोई भी दान में दिया गया है चीज, और उसका एक थोड़ा सा पैसा लेना, उसे कहते हैं डोल। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले शब्द की बात करते हैं, डोल एज अ वर्ब। डोल एज अ वर्ब दोस्तों, गिव और प्रोवाइड इन स्मॉल पोर्शंस। छोटे छोटे टुकड़ों में देना, उसको भी डोल कहते हैं एज अ वर्ब। डोल आउट सम मनी। दोस्तों डोल आउट का प्रयोग किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, दान देने के लिए, बांट देने के लिए। एडमिनिस्टर या अलॉट या डील आउट कहते हैं उसे, इन सभी को कहते हैं डोल। तो दोस्तों यहां आज का वर्ड समाप्त होता है, मेरी तरफ से पूरा हो गया है। आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताना है कि आपको ये सेंटेंस का ये वर्ड समझ आया कि नहीं। कम से कम एक स्टेटमेंट तो चाहिए बॉस, कम से कम स्टेटमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 30। इफ आई वर अ किंग, अगर मैं राजा होता, आई वुड हैव हेल्प माई सब्जेक्ट्स। पहला तो दोस्तों हमें सब्जेक्ट का मीनिंग पता होना चाहिए। इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, मैथ्स एक सब्जेक्ट है। हम उस सब्जेक्ट यानी विषय की बात नहीं कर रहे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट मतलब कर्ता, हम उसकी भी बात नहीं कर रहे। राजा के केस में अगर सब्जेक्ट आता है तो उसे कहा जाता है प्रजा, यानी राजा का सब्जेक्ट तो वही है, राजा तो उसी पे काम करेगा। सो राजा का सब्जेक्ट हो गया प्रजा। अगर मैं इसकी बात को समझाऊं आपको तो यह कहना चाह रहा है कि अगर मैं राजा होता
मैंने अपनी प्रजा को हेल्प करना था। ये इमेजिनेटिव कंडीशनल सेंटेंस है। इमेजिनेटिव कंडीशनल सेंटेंस के अंदर पहला नियम दोस्तों, आई के साथ वर का प्रयोग होता है। अगर आई की जगह राजू या हरीश या ऐसा कोई नाम होता तो भी वर का ही प्रयोग किया होना होता, यह ध्यान रखिएगा, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, अगर इफ आई वर वाला स्टेटमेंट होता है तो उसका जो कनेक्टिंग स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट होता है वो वुड प्लस V1 का स्ट्रक्चर फॉलो करता है, यानी वुड हेल्प का प्रयोग करेंगे। अगर मैं राजा होता तो मैं मेरी प्रजा की मदद करता, ऐसा ये स्टेटमेंट कहना चाह रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31। द क्रिमिनल वॉज ऑर्डर्ड टू बी हैंग्ड टू डेथ। क्रिमिनल का ऑर्डर हुआ टू बी हैंग्ड। और दोस्तों अगर आपने बॉलीवुड मूवीज देखी हैं, आपको पता होगा एक काले कोट पहन के जज अगर किसी को फांसी की सजा सुनाता है तो एक सिंगल लाइन बोलता है, टू बी हैंग्ड टिल डेथ। हैंग शब्द के लिए दोस्तों HUNG का भी प्रयोग करते हैं और HANGED हैंग्ड का भी प्रयोग करते हैं। अगर फांसी से लटकाना है तो सेकंड फॉर्म हैंग्ड होगा, और अगर खूंटी से लटकाना है, आपको फॉर एग्जांपल अपना शर्ट लटकाना है, अगर आपको मान लीजिए एक तस्वीर लटकानी है, हंग का प्रयोग होगा। यानी कि यहां पे हो जाएगा टू बी हैंग्ड टिल डेथ, क्योंकि फांसी के लिए हैंग्ड का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32। अ बर्ड इन हैंड, एक बर्ड जो हाथ में है, इज बेटर देन टू इन द बुश। दोस्तों वो दो जो बुश में है उससे बेटर है, यानी टू इन बुश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का बी हो जाएगा। जो बर्ड हाथ में है एक, सामने झाड़ियों में दो हैं, उनसे तो बेहतर है, यानी क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बी फॉर बॉम्बे। 33 देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है। सिंस आई एम नॉट न्यू टू मुंबई, भाई मेरे मैं मुंबई में नया नहीं हूं, यू मस्ट नॉट हैव कम टू द रेलवे स्टेशन टू रिसीव मी। तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी, उसे कहते हैं नीड नॉट हैव कम। तुम्हें आने की जरूरत ही नहीं थी भाई, मुंबई में नया नहीं हूं, भैया ओला करता आ जाता, टैक्सी करता आ जाता, तुमने काय को टेंशन ली। तो ये कहना चाह रहा है चूंकि मैं नया नहीं हूं मुंबई में, तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी, नीड नॉट हैव। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 दोस्तों, शी प्रेफर्स कॉफी टू टी। आपको याद होगा प्रायर शब्द आया था पिछले वीडियो में, तो हमने कहा था प्रायर शब्द के साथ देन का प्रयोग नहीं करते, टू का प्रयोग करते हैं। सेम रूल अप्लाइज, प्रेफर शब्द के साथ देन का प्रयोग नहीं करते, टू का करते हैं। और यहां टू लिखा हुआ है अगर, तो भाई नो इंप्रूवमेंट करते हैं। वैसे प्रेफर के साथ ओवर भी आता है, बट जरूरत नहीं है ना, जब प्रेफर के साथ टू आया तो बिल्कुल सही है। शी प्रेफर्स कॉफी टू टी, नो एरर, उसे टी से ज्यादा कॉफी पसंद है। चलिए आखिरी स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 35, आज का आखिरी प्रश्न, इस एक्सरसाइज का आखिरी प्रश्न लिए चलते हैं। आवर प्रोफेसर इज एन अथॉरिटी, हमारा जो प्रोफेसर है वो अथॉरिटी है। ऑन द सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट पर अथॉरिटी है, मतलब उन्होंने जो ये कह दिया ना, मतलब कह दिया, कोई बदल नहीं सकता। विच ही हैड कैसे आ जाएगा भाई, वो तो अथॉरिटी अभी भी है। हैज बीन टीचिंग, वो 1966 से पढ़ाए जा रहे हैं, अभी तक पढ़ा रहे हैं, अभी भी पढ़ा रहे हैं, तभी तो अभी अथॉरिटी है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा, पास्ट नहीं आएगा, हैज बीन टीचिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का ए हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से हम करवाते जा रहे हैं इस चैनल पे। दोस्तों इस बुक के अलावा बहुत सारी चीजें हैं। राकेश यादव सर की क्लास नोट्स की किताब को राकेश चौधरी सर ने कंप्लीट करवाया है। RS अग्रवाल के चैप्टर्स चल रहे हैं। वो बहुत सारी चीजें जो कंपटीशन एग्जाम में आपको आगे ले जाएगी, बस चलते चले जाइए। आज की सभा यहां समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू एंड टेक केयर। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।